हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शॉर्ट मॉरल स्टोरी कवर करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। स्टोरी का टाइटल है द सेंसिबल रैबिट, एक समझदार खरगोश। Elephants have the habit of roaming in families. हाथियों की आदत होती है, हैबिट्स आदत, ऑफ रोमिंग कतार बना के, इन फैमिलीज परिवार के साथ चलने की। हाथियों की आदत होती है कि वह एक कतार बनाकर परिवार के साथ अपनी फैमिली के साथ चलते हैं। थ्रू आउट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, और वे पूरे जंगल में ढूंढा करते हैं खाने और पानी को। वे कवर करते हैं लार्ज एरियाज इन सिंगल डे, और वे एक ही दिन में बड़े से क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। व्हेन दे रोम, जब वे कतार में निकलते हैं, दे यूजली अक्सर ट्रेड अपॉन मैनी स्मॉल एनिमल्स, किल दैम, जब वे कतार में निकलते हैं तो वे कई छोटे जानवरों को मार देते हैं। सो व्हेन द स्मॉलर एनिमल्स हेयर द ट्रम्पटिंग ऑफ द एलिफेंट्स रन फॉर देयर लिव्स। सो जब व्हेन द स्मॉलर छोटे एनिमल्स जानवर हेयर सुनते हैं, द ट्रम्पटिंग चिंघाड़ने की, ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ को सुनते हैं। जब छोटे जानवर हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ को सुनते हैं, रन फॉर देयर लाइफ्स, वह अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मैनी टाइम्स, कई बार, मैनी टाइम्स कई बार, रैबिट्स गेट क्रश्ड, क्रश्ड माने कुचले जाते हैं, अंडर नीचे, द हैवी फीट पैरों के नीचे, ऑफ द एलिफेंट्स। मैनी टाइम्स कई बार, खरगोश जो हैं गेट क्रश्ड कुचले जाते हैं, अंडर द हैवी फीट्स ऑफ द एलिफेंट, हाथियों के भारी भरकम पैरों के नीचे कई बार खरगोश कुचले जाते हैं। एंड लॉस, और खो देते हैं देयर लाइव्स, अपनी जीवन को, एंड लूज ऑफ देयर लव्ड वंस, या फिर किसी अपने प्रियजन को के जीवन को वे खो देते हैं। इवन दो द रैबिट ट्राई हियर, हालांकि खरगोश कोशिश करते हैं, दे कुड नॉट आउटरन द एलिफेंट्स, हाथियों से आगे निकलने की। हालांकि खरगोश कोशिश करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वे हाथियों से आगे निकल जाएं। वट, लेकिन, द एलिफेंट डिड नॉट सीम, हाथी नहीं देखते हैं, टू इवन नोटिस, और ना ही नोटिस करते हैं, द डेथ ऑफ द रैबिट्स, की कितने खरगोश उनके द्वारा मारे गए। द bereaved rabbits gathered together, the bereaved माने प्रियजन, प्रियजन को खोने का डर। द bereaved rabbits, खरगोश, gathered together, जब वह इकट्ठे होते हैं, और जब खरगोश इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने कितने प्रियजनों को खो दिया है, दे वर फील, वे बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, विद सॉरो, अपने आप को दुखी। जब वे देखते हैं कि अब उन्होंने अपने कितने प्रियजनों को खो दिया है, तो वे सब बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। दे लुक्ड एट वन अनदर, और ये सब वे देखते हैं
नॉट नोइंग और जानते हैं, व्हाट टू डू लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते। वह ये सब देखते हैं और जानते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। देयर वॉज वन स्मार्ट रैबिट इन द हर्ड। हर्ड माने झुंड। उनके झुंड में एक होशियार खरगोश था। देयर वाज था वन स्मार्ट एक होशियार खरगोश इन द हर्ड। उन हर्ड कहते हैं झुंड को। उनके झुंड में एक बहुत ही समझदार और होशियार खरगोश था। ही ओपनड अप। उसने मुंह खोला। फ्रेंड्स दोस्तों, इफ़ वी डू नॉट थिंक, अब हमको कुछ करना चाहिए। ऑफ अ वे टू डाइवर्ट द एलिफेंट्स, हाथियों के ध्यान को बांटने के लिए। उसने मुंह खोला और कहा कि दोस्तों अब हमको कुछ सोचना चाहिए हाथियों के ध्यान को बांटने के लिए। वी आर श्योर, नहीं तो पक्का है। टू डाई वन डे, हम मारे जाएंगे एक दिन। वर द अदर, या फिर अगले दिन। व्हाट शैल वी डू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आस्क्ड द अदर रैबिट्स इन अ सिंगल वॉइस। आस्क्ड पूछते हैं, द अदर दूसरे रैबिट्स खरगोश इन अ सिंगल वॉइस एक ही आवाज़ में। और दूसरे जो खरगोश हैं वो एक आवाज़ में पूछ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेट मी टॉक, हमें बताओ। विद द एलिफेंट चीफ एंड सी व्हाट कुड बी डन। विद द, हमको चलना है, बात करना है। विद द एलिफेंट चीफ, हाथियों के मुखिया से। एंड सी व्हाट कुड बी डन, कि वह क्या करते हैं। रिप्लाई द स्मार्ट रैबिट, जो होशियार खरगोश था उसने उत्तर दिया। ही मीट द एलिफेंट चीफ एंड साइड। वह मिला एलिफेंट हाथियों के चीफ मुखिया से। एंड साइड और कहा, ओ माइटी, ओ महाराज। चीफ द पाउंड नियर विथ विच वी लिव बिलोंग्स टू द मून डाइटी। ओ महाराज, चीफ मुखिया, द पाउंड माने तालाब, नियर जो पास में है, विच वी लिव रहती हैं, बिलोंग्स टू द मून डाइटी चंद्रमा की देवी। सी बीप्ड, वह रोती हैं। एवरी नाइट, हर रात को। आफ्टर यू लीव्स, जब वह देखती हैं। सी इज़ वेरी अपसेट, और परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एंड साइड, और कहती हैं। थिंकिंग, सोचती हैं। ऑफ द लीव्स, जीवन के बारे में। लॉस, जो खो दिया है। ड्यू टू योर डीड्स, जो तुम्हारे द्वारा खोए जाते हैं, उन जीव के बारे में सोच के वह बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। द एलिफेंट चीफ रिप्लाइड, हाथियों के मुखिया ने उत्तर दिया। इज इट सो कैन यू प्रूव इट। वह कहता है कि ये सही है, तुम मुझे इस साबित करके दिखाओ। द रैबिट टुक द एलिफेंट चीफ, खरगोश टुक द एलिफेंट, हाथी के मुखिया को। टू द नियर बाई पाउंड, जो पास में ही तालाब है। एंड शो द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, वह उसके नियर बाई पॉन्ड। द रैबिट टुक द एलिफेंट, हाथी खरगोश ले गया हाथी के मुखिया को। टू द नियर बाई, पास में ही पॉन्ड तालाब है। एंड शो, और दिखाया। द रिफ्लेक्शन, परछाई को। ऑफ द मून, चंद्रमा की परछाई को उसने उस तालाब में दिखाया। द
reflection was simmering due to wind breeze। हल्की हवा के द्वारा द रिफ्लेक्शन वाज सिमरिंग काँप रही थी, कपकपा रही थी, ड्यू द विंड ब्रिज हल्की हवा के द्वारा वह जो परछाई थी वो कपकपा रही थी। द एलिफेंट टुक हाथी ने कहा इट फॉर द मून सरो कि वह परेशान है, चंद्रमा परेशान है। आई ही प्रोमिस्ड टू द रैबिट और उसने ही प्रोमिस्ड टू द रैबिट और उसने खरगोश से वादा किया। प्रोमिस्ड माने वादा किया। हाउ आफ्टर हेवर आफ्टर हेयर आफ्टर वी शैल नॉट क्रॉस द वे इस आज के बाद वह इस रास्ते को कभी नहीं आएंगे या इस रास्ते को कभी पार नहीं करेगा। लिव इन हैप्पीनेस तुम खुश रहो, तुम सब खुश रहो। दैट वॉज द लास्ट यानी लास्ट माने अंत, टाइम समय, ये उनका अंत समय था। द एलिफेंट्स वर सीन इन द एरिया इसके बाद वे हाथी कभी उस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। द रैबिट्स लिव्ड इन पीस एंड सेफ्टी ईवर आफ्टर द रैबिट खरगोश लिव्ड रहे इन पीस मतलब शांति से, एंड सेफ्टी और सुरक्षित इवन आफ्टर इसके बाद वह खरगोश शांति और सेफ्टी से मतलब सुरक्षा से हमेशा वहाँ रहे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाने में अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है।